गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आयरन कार्बन सिस्टम। ठीक है, आयरन कार्बन सिस्टम का फेज रूल, फेज डायग्राम ऑफ आयरन एंड कार्बन सिस्टम। एक्चुअली में ये पहले बीटेक फर्स्ट ईयर में था, लेकिन फिर सिलेबस से रिमूव हो गया। अभी एमएससी एमटेक और दूसरी यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस में है। ठीक है, आईपी में नहीं है, लेकिन मैंने बनाया हुआ था इसलिए मैं अपलोड कर रही हूँ। कुछ बच्चों को हेल्प मिलेगी इससे। तो आयरन कार्बन सिस्टम को जो हम फेज डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा लेंथी होता है, कॉम्प्लेक्स लगता है बुक में देखने में, तो हमें उसके ट्रिक्स हैं मेरे पास, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे आयरन कार्बन इस साइड पे हम लिखेंगे Fe3C। ठीक है, मेनली इधर जो ये वाला ग्राफ है वो Fe3C है। यहाँ पर 6.67% Fe3C का कंटेंट है, जिसको हम सेमेंटाइट बोलते हैं। ठीक है, आयरन कार्बाइड Fe3C को हम बोलते हैं आयरन कार्बाइड एंड सीमेंटाइट। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, आयरन कार्बाइड एंड सीमेंटाइट का परसेंटेज यहाँ पर सबसे ज़्यादा है 6.67। इस साइड हम आते हैं, इस साइड आयरन का परसेंटेज है। तो आयरन हमारे पास यहाँ पर फेज डायग्राम में हम आयरन को बहुत अलग अलग स्टेजेस में है। तो आयरन यहाँ पर 0.008% है, यहाँ पर 0.025% है, फिर 0.5%, 0.8%, इस जगह पर 0.8% है, इस जगह पर 4.3% है। तो हमें कुछ ही स्पेसिफिक बनाना है। एक तो 6.67% पे Fe3C बनाना है, इस पर यहाँ पे आयरन का कंटेंट बनाना 0.008 पर इधर बना लेना थोड़ा सा, फिर यहाँ पर 0.025 का बनाना, फिर 0.8 का बना लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा वेरिएशन दिखाने के लिए हमने यहाँ पर ज़्यादा ले लिया है, और 4.3 का बनाना। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीज़ें बनानी है आपको, 4.3, 0.8, एक 2 का भी यहाँ पर बना लेना, क्योंकि ऊपर ग्राफ जाएगा 0.008 एंड 0.025। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस साइड में क्या है टेम्परेचर। टेम्परेचर में हमें स्पेसिफिक कुछ ही टेम्परेचर दिखाने, क्योंकि कुछ कुछ बुक्स में बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट दिखा दे, तो बहुत से टेम्परेचर है। तो एक हमें 727 टेम्परेचर दिखाना है, एक 910 डिग्री दिखाना है, एक 1147 टेम्परेचर दिखाना है आपको। ठीक है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, 1492, 1539 एंड 1600। ठीक है, तो ये हमारे टेम्परेचर के कुछ ध्यान रखने हैं आपको। अब क्या होता है, सबसे पहले जो स्टेज है हमारे पास, जो आयरन है, आयरन हमें बहुत से फॉर्म में अवेलेबल मिलता है। एक तो अल्फा फेराइट, डेल्टा फेराइट और ऑस्टिनाइट, और तीनों ही आयरन सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो अल्फा फेराइट जो मेनली फर्स्ट ये है, ये दिस इज द अल्फा फेराइट पार्ट, ये मैंने येलो से कर रखा है, ये अल्फा फेराइट पार्ट है। तो ये यहाँ पर 0.008% कंसंट्रेशन है आयरन की। ये जो यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर 0.0025% से लेके ये 727 डिग्री से 910 वाले पॉपकॉर्न में ये ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल पे हमारे पास कौन सा एरिया है, अल्फा फेराइट की। तो अल्फा फेराइट किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। सभी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, ध्यान रखना, अल्फा फेराइट भी सॉलिड फॉर्म में। तो अल्फा फेराइट का यहाँ पर 0.0025% कार्बन। ठीक है, और ये यहाँ पर आयरन कार्बन का स्टेज टू 0.025% पे आयरन रहेगा। तो ये हमारा ये एरिया अल्फा फेराइट की है। नाउ अल्फा फेराइट के बाद हमारे पास दूसरा आता है डेल्टा फेराइट। डेल्टा फेराइट के जो एरिया है वो यहाँ पर है, देखो बच्चों, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1539 का ये हम टेम्परेचर का बनाएंगे, 1400 से 1539। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे 0.1% आयरन का कंटेंट है। ठीक है, Fe3 इस साइड से जाने पे परसेंटेज ऑफ कार्बन बाई वेट इधर बढ़ रहा है, तो ठीक है 0.1% पे है। इसके बाद यहाँ पे 0.55% पे, तो 0.1% से हम इस साइड को इधर आएंगे कर्व में, और एक इधर जाएगा। ठीक है, तो 1539 और 1400 टेम्परेचर। ये जो ऑरेंज कलर की एरिया है दिस इज डेल्टा फेराइट। ठीक है, ध्यान रखना, डेल्टा फेराइट एंड अल्फा फेराइट। ठीक है, तो ये दोनों सॉलिड फॉर्म हो गई। तो अल्फा फेराइट हमारे पास 727 910 वाली डिग्री टेम्परेचर कर्व पे ये यहाँ पर है, ये 1400 से लेके 1539 के कर्व पर है। ठीक है, तो ये हमारा डेल्टा फेराइट हो गया। नाउ अल्फा फेराइट और डेल्टा फेराइट के बाद एक और आता है गामा ऑस्टेनाइट। ठीक है, तो अल्फा, डेल्टा एंड गामा। गामा ऑस्टेनाइट का फेज जो वो 910 से ये नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर ये 1400 से स्टार्ट होगा, तो 1400 से 0.1%, 0.55% पर ये क्या होगा, ये यहाँ पर नीचे जाना स्टार्ट होगा। ये पॉइंट से कुछ पॉइंट्स में बताऊंगी अभी। तो ये जो एरिया है येलो कलर से मैंने जो पूरा पोर्शन को शो कर रखा है, दिस इज द गामा ऑस्टेनाइट। ठीक है, तो अल्फा फेराइट दिस वन, डेल्टा फेराइट दिस वन एंड गामा ऑस्टेनाइट ये एरिया। ठीक है, तो ये सभी सॉलिड फॉर्म है। अब हम किस तरह इसको पढ़ते हैं, ये देखिए, ये एरिया जब हम यहाँ पर ही बनाएंगे तो देखो ये 0.1% है,
ये 0.08% था, यहाँ पर 0.1%, ये यहाँ पर आया 0.55%, 1% से 0.55% है, ये यहाँ पे 0.55% है और ये 0.18% है। तो 0.18% से यहाँ पर हम एक लाइन कर्व ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर आने पर, ठीक है। तो एक पॉइंट ये यहाँ पर मिला, तो इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट को हम मिलाएंगे, ये हमारा यूटेक्टेड पॉइंट है, ठीक है। यूटेक्टॉइड पॉइंट है, ये यूटेक्टॉइड पॉइंट है। हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे, यूटेक्टॉइड पॉइंट और ये हमारा यूटेक्टिक पॉइंट, ठीक है। यूटेक्टॉइड पॉइंट सबसे लो पॉइंट पे होगा, यूटेक्टिक पॉइंट, और उसके बाद यहाँ पर एक पेरिटेक्टिक पॉइंट, ये जे पर होगा, ठीक है। ये यहाँ पर पेरिटेक्टिक पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना बच्चों। पॉइंट जे, इसको हमने जे का नाम दिया पॉइंट जे, ठीक है। जे पॉइंट को हम बोलते हैं पेरिटेक्टिक पॉइंट, ठीक है। पॉइंट सी पॉइंट है ये, पॉइंट सी को हम बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। पॉइंट एस पॉइंट को हम बोलेंगे यूटेक्टॉइड पॉइंट, ठीक है। देखो इसको याद रखना है, तो यूटेक्टॉइड पॉइंट है वो सबसे लो टेम्परेचर पे, यहाँ पर 727 टेम्परेचर पर है, ठीक है, वो यूटेक्टिक पॉइंट। थोड़ा और हाई टेम्परेचर आएगा 1147 पर, तो ये हमारा यूटेक्टिक पॉइंट है। एक जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट में ध्यान रखते हैं ना, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसी तरह हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो तो एक जो होगा वो हाई टेम्परेचर पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूटेक्टिक पॉइंट हो गया यहाँ पर सी पर, और ये एस पे इटर है, और सबसे ऊपर ई पेरिटेक्टिक पॉइंट, तो सबसे ऊपर होगा पेरी, सबसे ऊपर पेरी का मतलब सबसे ऊपर। तो दिस जे पॉइंट इज द, ये जो जे पॉइंट है ये हमारा ये पेरिटेक्टिक पॉइंट है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जे पॉइंट क्या हो गया, पेरिटेक्टिक पॉइंट, ठीक है। जे पॉइंट हमारा पेरिटेक्टिक पॉइंट है। तो हमारे पास 3 पॉइंट है इस कर्व में, पॉइंट जे, पॉइंट सी एंड पॉइंट एस, ठीक है, ध्यान रखना। पॉइंट जे पेरिटेक्टिक पॉइंट, पेरिटेक्टिक पॉइंट पे अब देखो हमारे पास कौन कौन सी फेजेस होंगे। ये है पेरिटेक्टिक पॉइंट, तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है, डेल्टा फेराइट है, ठीक है, डेल्टा फेराइट है। और डेल्टा फेराइट, ये देखो ये कर्व है ना, तो ये डेल्टा फेराइट है, डेल्टा फेराइट इस साइड से डेल्टा फेराइट, और इधर क्या आ रहा है, लिक्विड है, इस साइड में लिक्विड है, ठीक है। डेल्टा फेराइट प्लस लिक्विड है, देखो इधर लिक्विड है, तो डेल्टा फेराइट प्लस लिक्विड, और ये किस साइड में जा रहे हैं, गामा की तरफ जा रहे हैं। तो डेल्टा फेराइट प्लस लिक्विड और इस किस साइड में मिल रहा है, गामा स्टेज में, ठीक है। तो हमारे पास ट्रांजिशन जो होगा पेरिटेक्टिक का, डेल्टा फेराइट लिक्विड, ये देखो इसको, इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ये डेल्टा फेराइट की इस कॉर्नर है, ये लिक्विड का कॉर्नर है, और ये इस साइड आ रहा है, ये इस साइड आ रहा है, ये केक का इस साइड आ रहा है, तो इस साइड क्या हो गया, ऑस्टेनाइट का कॉर्नर हो गया, ठीक है। तो डेल्टा फेराइट प्लस लिक्विड, ध्यान रखना बच्चों, ये डेल्टा फेराइट, देखो ये जो पॉइंट है ये ऑरेंज वाली की तरफ, जैसे ये जो पॉइंट, ये हमारा ट्रांजिशन फेज है, तो ये हमारा पॉइंट है पेरिटेक्टिक पॉइंट। तो ये जो कॉर्नर है ये किसका है, डेल्टा फेराइट का। ये जो कॉर्नर है इस साइड पे किसका है, लिक्विड का, और ये जो इस साइड में आ रहा है तो क्या होगा, ऑस्टेनाइट का। तो पेरिटेक्टिक पॉइंट इज द डेल्टा फेराइट प्लस लिक्विड, किस में चेंज हो गया, ऑस्टेनाइट में, ठीक है, ये ट्रांजिशन हुआ। नेक्स्ट यूटेक्टिक पॉइंट देखो बच्चों, ये वाला पॉइंट है हमारा यूटेक्टिक पॉइंट, सबसे ऊपर पेरिटेक्टिक, बीच में यूटेक्टिक, सबसे नीचे यूटेक्टॉइड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, यूटेक्टिक पॉइंट में ये लिक्विड फेज था, ठीक है, यहाँ पर लिक्विड था, और इस साइड ये इस साइड आ रहा है और इधर आ रहा है, 2 जगह जा रहा है, ठीक है। तो लिक्विड फेज किस में गया, गामा ऑस्टेनाइट, देखो यहाँ पर दिखा लिक्विड फेज चेंज इनटू गामा ऑस्टेनाइट, और इस साइड आने पे क्या बना, Fe3C, ठीक है, किस में गया, ये आयरन कार्बन का कर्व है, तो आयरन कार्बन की जो लाइन है तो Fe3C में, तो यूटेक्टिक पॉइंट पे हमारे पास लिक्विड फेज ट्रांसफॉर्म होगा किस में, गामा ऑस्टेनाइट में, एंड Fe3C में ट्रांजिशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यूटेक्टिक पॉइंट, ये वाला पॉइंट यूटेक्टिक पॉइंट, तो ये देखो ये यहाँ पर क्या था हमारे पास, गामा ऑस्टेनाइट था, गामा ऑस्टेनाइट से ये यहाँ पर गया और इधर आया, इस साइड आने पे Fe3C पे गया, और इस साइड आने पे अल्फा के पास गया, ठीक है। तो जो गामा ये यूटेक्टॉइड पॉइंट था उसकी ट्रांजिशन किस में चेंज हुई, अल्फा फेराइट में, इस साइड पे, ठीक है, इस साइड से इधर ये टी बन जाता है, समझ लो, ये जैसे इस साइड टी बना, ठीक है, इधर भी ये टी बना, ये टी नहीं, यहाँ पे के बन जाता है, और इस सब जगह टी सा बनना है, ठीक है। तो गामा से अल्फा प्लस Fe3C टाइप में चेंज होगा। तो हमारे पास 3 पॉइंट है, एस, सी एंड जे। जे इज कॉल्ड एज पेरिटेक्टिक पॉइंट, सी इज यूटेक्टिक पॉइंट एंड एस इज द यूटेक्टाइड पॉइंट, ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रखना। सभी रीजन बता दी मैंने, अल्फा फेराइट 0.0025 पे, गामा ऑस्टेनाइट 0.18 से लेके यहाँ पर कर्व हम करेंगे, और इस तरह गामा ऑस्टेनाइट बन जाएगा, डेल्टा फेराइट 0.1% पे इस तरह कर देंगे,
और जो ये वाली एरिया यहाँ पे ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल बनना है बच्चों, ध्यान रखना। ये जो ग्रीन कलर की एरिया है तो देखो ये क्या है, अल्फा का पार्ट है प्लस लिक्विड का पार्ट है, ठीक है 0.55% पे यहाँ पे। तो ये एरिया हमारी अल्फा प्लस लिक्विड पार्ट शो कर रही। ये 0.18% पे ही हमने रेड कलर से शो कर रखा। ये डेल्टा, सॉरी ये अल्फा नहीं, डेल्टा का पार्ट है प्लस लिक्विड का पार्ट है, ठीक है। तो डेल्टा प्लस लिक्विड, ठीक है, डेल्टा प्लस लिक्विड का पार्ट है। और ये जो पार्ट है बेटा, तो ये यहाँ पे डेल्टा है प्लस ऑस्टेनॉइड का पार्ट है, ठीक है। तो हमारे पास 3 ये ग्राफ बनना है, 3 ट्राइंगल बनना है। वन इज द डेल्टा फेराइट, अनदर वन इज द डेल्टा प्लस लिक्विड फॉर्म, और ये वाला फॉर्म है डेल्टा प्लस ऑस्टेनाइट फॉर्म, ठीक है। और ये जो कर्व है, ये जो बीच में जो हो रहा है, दिस इज द जे, जे जहाँ पर लिखा है ये जे, ये है पॉइंट जे बीच का। तो जे से इस साइड आने पे अल्फा फेराइट, डेल्टा फेराइट सॉरी, और जे से इस साइड आने पे डेल्टा प्लस लिक्विड, इस साइड आने पे लिक्विड। तो ये ट्रांजिशन हमें ध्यान रखना है पॉइंट्स का, ठीक है। तो किसमें चेंज होगा, जे पॉइंट नीचे आने पे क्या हो रहा है, ये इस साइड से ऑस्टेनाइट से इस साइड जाने पे अल्फा फेराइट, डेल्टा फेराइट सॉरी, और ये लिक्विड में चेंज होगा। तो हमें सारे पॉइंट्स की ट्रांजिशन ध्यान रखनी, किसमें किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि जो एक और बीच में एक और कर्व आता है और 3-4 स्टेप्स और आते हैं, वो क्या क्या है, ठीक है। एक टर्म आता है लेड्यूवराइट, ठीक है, एक टर्म आता है हमारा लेड्यूवराइट। तो ये जो जहाँ एटैक्टिक पॉइंट है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को ही हम लेड्यूवराइट पॉइंट बोलते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या है, इस साइड जाने पे ऑस्टेनाइट में जा रहा है और इस साइड जाने पे Fe3C में जा रहा है, ठीक है। तो लेड्यूवराइट पॉइंट में कॉम्बिनेशन होता है दोनों को, गामा ऑस्टेनाइट फॉर्म प्लस Fe3C फॉर्म, इसको हम लेड्यूवराइट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, लेड्यूवराइट इज द कंपोजिशन ऑफ गामा प्लस Fe3C, ठीक है। गामा इस साइड जाने, तो ये जो पॉइंट है उसको लेड्यूवराइट पॉइंट बोलेंगे। तो गामा प्लस Fe3C यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अगर इटैक्टिक पॉइंट पे इस साइड पे जाएंगे हम, इटैक्टिक पॉइंट से लेफ्ट जाएंगे तो हाइपो मीन्स लेस इटैक्टिक पॉइंट से इस साइड जाएंगे इधर Fe3 की तरफ तो हाइपर इटैक्टिक पॉइंट बनेगा, ठीक है। देखना, हाइपो इटैक्टिक एंड हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपो मीन्स लेस, इस साइड जाएंगे तो लेस, इस साइड जाने पे ज़्यादा। जब हाइपर इटैक्टिक बनेगा तो इस पॉइंट पे देखो Fe3C का कंपोजिशन है, तो Fe3C प्लस यहाँ पर क्या बनना है, लेड्यूवराइट, ठीक है। तो इस साइड की एरिया में ये जो पूरी एरिया है यहाँ पर Fe3C प्लस लेड्यूवराइट का कंपोजिशन होगा। और इस एरिया में हाइपो इटैक्टिक जहाँ पर है वहाँ पे क्या, गामा मीन्स ऑस्टेनाइट प्लस लेड्यूवराइट का पोर्शन होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि किस एरिया में कौन कौन सी फेज है। और यहाँ पे लिक्विड प्लस ये ऑस्टेनाइट का फेज है, तो यह लिक्विड प्लस ऑस्टेनाइट होगा, और यहाँ पर लिक्विड प्लस Fe3C होगा, ठीक है। इस तरह हमें यहाँ पर Fe3C का ये कर्व जो करना 1147 पे मिलाना है, और ये वाला 1492 से लेके यहाँ पर इस पॉइंट पे लेके आएंगे, ठीक है, इटैक्टिक पॉइंट पे। तो इस तरह कर्व खींचना है। नेक्स्ट अब हमें ध्यान रखना है, ये दोनों हो गए हाइपो इटैक्टिक एंड हाइपर इटैक्टिक। अब इसी तरह यहाँ पर भी हाइपो इटैक्टॉइड एंड हाइपर इटैक्टाइड होंगे, ठीक है। जिस तरह हमने इसको लेड्यूवराइट बोला है, इसी तरह यहाँ पे जो ये टर्म आएगा, ये यहाँ पर फेराइट प्लस सीमेंटाइट, ठीक है। तो इस ये जो पॉइंट है इस साइड जाने पे क्या अल्फा फेराइट में चेंज हुआ था, इधर आने पे क्या है, सीमेंटाइट फॉर्म है। तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं फेराइट प्लस सीमेंटाइट कॉम्बिनेशन को यहाँ पर बोलेंगे। इस साइड इधर चेंज होने पर, इधर चेंज होने पे इस ट्रांजिशन को बोलते हैं पर्लाइट, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर लेड्यूवराइट बोला था गामा और Fe3C को, गामा प्लस Fe3C कॉल्ड एज लेड्यूवराइट। इसी तरह यहाँ पर अल्फा प्लस Fe3C कॉल्ड एज पर्लाइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बच्चों लिखा है मैंने, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक है जस्ट। तो लेड्यूवराइट इज द गामा प्लस Fe3C एंड पर्लाइट इज द अल्फा प्लस Fe3C, ठीक है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी किस किस की फेज कौन कौन सी है, ठीक है, कौन कौन सी यहाँ पर। तो अब इसी तरह हम हाइपो इटैक्टाइड एंड हाइपर इटैक्टाइड पढ़ेंगे। तो इस साइड में लेफ्ट साइड में जहाँ पर कम होगा कंसंट्रेशन वहाँ हाइपो, जहाँ ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हाइपर एक्टिव है। तो हाइपर इटैक्टाइड में इस साइड पूरा Fe3C है, तो Fe3C प्लस पी क्या है हमारे, पर्लाइट को हमने P से डिनोट कर दिया और लेड्यूवराइट को हमने L से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो ये P हो गया यहाँ पर। इस साइड आने पे तो इस साइड अल्फा पोर्शन ज़्यादा है तो अल्फा प्लस P हो जाएगा, ठीक है। तो पर्लाइट में हाइपो अल्फा प्लस P, हाइपर P प्लस Fe3C। ये जो पोर्शन बचेगा, रेस्ट ये पोर्शन जो बचेगा उसमें पर्लाइट भी है हमारे पास, क्योंकि ये जो पोर्शन पे हमारा पर्लाइट बनना है, अल्फा प्लस Fe3C वाला सीमेंटाइट भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसी पोर्शन पे है। एंड ट्रांसफॉर्म लेड्यूवराइट, जो लेड्यूवराइट है वो ट्रांसफॉर्म फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है।
तो इसका मतलब हमें ग्राफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारी स्टेजेस ध्यान रखनी, लिक्विड ये है और सभी लिक्विड प्लस कुछ ट्रांजिशन फॉर्म में है और दूसरा सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में अल्फा फेराइट, डेल्टा फेराइट एंड गामा ऑस्टेनाइट सॉलिड फॉर्म में, और सभी ये भी अल्फा प्लस डेल्टा प्लस गामा सॉलिड फॉर्म में है, डेल्टा प्लस लिक्विड फॉर्म में है ये वाला ग्राफ, और ये लिक्विड प्लस डेल्टा ऑस्टेनाइट फॉर्म में है, लिक्विड प्लस Fe3C में। इसको आपको फिर हम इस साइड लेंगे तो ऑस्टेनाइट एंड Fe3C में चेंज होगा। इट इज़ द यूटेक्टिक पॉइंट एंड दिस इज द यूटेक्टाइड पॉइंट। यूटेक्टाइड पॉइंट पे परलाइट बनता है, कंफ्यूज मत होना, पेरिटेक्टिक एंड परलाइट में कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। पेरिटेक्टिक यहाँ पर बनना है तो परलाइट इस साइड ही बनना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। पेरिटेक्टिक यहाँ पर ऊपर बनना है पॉइंट पे, तो परलाइट यहाँ पर बनना है। तो ये जो ये कॉम्बिनेशन है यहाँ पे अल्फा फेराइट और Fe3C में चेंज होना, अल्फा फेराइट प्लस सीमेंटाइट में चेंज होना को परलाइट बोल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह लेड्यूब्राइट ये वाला जो लिक्विड फेज से किस में चेंज हो रहा है, गामा फेज में प्लस Fe3C, तो इस पॉइंट को हम लेड्यूब्राइट बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना, लेड्यूब्राइट यूटेक्टिक पॉइंट को लेड्यूब्राइट, तो लेड्यूब्राइट के आगे हम ब्रैकेट में यूटेक्टिक पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ गामा प्लस Fe3। परलाइट को हम यूटेक्टोइड लिख सकते हैं, ठीक है, यूटेक्टाइड पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। इस तरह हमें ध्यान रखना है तुम। इट इज मिक्सचर ऑफ परलाइट क्या है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ 87% फेराइट, सबसे ज़्यादा फेराइट का कंपोजिशन है, 13% इसमें सीमेंटाइट होगा। जो परलाइट यहाँ पर बनेगा उसमें 87% फेराइट एंड 13% सीमेंटाइट बनेगा। इट इज़ फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑस्टेनाइट बिलो 727, 727 पे जो ये ऑस्टेनाइट है उसको कूल करके बनेगा इस साइड और इस साइड जान पे, ठीक है। तो इसको कूल करने बनेगा। 0.8% कार्बन इज टोटली परलाइट कंटेन ग्रेटर देन 0.8% हाइपो एक्टेटाइट। तो हाइपो में जो बनेगा, हाइपर यूटेक्टाइड में 0.8% से ज़्यादा का बनेगा कार्बन। इसमें 0.8% जो देखो यहाँ पर 0.8% से ज़्यादा कार्बन अगर होगा तो हाइपर यूटेक्टाइड, और इससे बिलो होगा तो हाइपो यूटेक्टाइड, ठीक है। नेक्स्ट ये लिक्विड एलॉय कंटेन्स 4.3% कार्बन। यहाँ पे देखो कितना कार्बन है, 4.3%। तो लिक्विड प्लस आयरन कार्बन ये यहाँ पर जो बनेगा, तो ये 4.3% कार्बन इज कूल बिलो 1147। तो 1147 टेम्परेचर से बिलो पे जो कार्बन होगा वो कूल करना शुरू कर देगा, और ये यहाँ पर यूटेक्टिक पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो लेड्यूब्राइट कहाँ पर ऑब्टेंड होगा, इस तरह 1148 से नीचे। थैंक यू बच्चों, गुड लक। इसमें आपको 2-3 बार आप इसको एक बार सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। गुड लक बच्चों, इजी ट्रिक है, इसको समझना।